शुरुआत बड़ी खबर के साथ कन्नौज से बड़ी खबर, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस ने सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मारी है। तो कन्नौज में भीषण सड़क हादसा, बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां बस ने सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मारी। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 22 से ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी। बिहार से दिल्ली जा रही थी प्राइवेट बस, टक्कर के बाद कार एक्सप्रेसवे के नीचे खाई में गिरी। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। मौके पर डीएम समेत कई अधिकारी मौजूद। सौरिक थाना के सकरावा इलाके की घटना। तो बड़ी खबर, तस्वीरें भी आ चुकी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक प्राइवेट बस और डबल डेकर ये बस आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक कार खड़ी थी और इस दौरान तेज रफ्तार कार को टक्कर बस मारती है और इसके बाद हादसे का शिकार कार और बस दोनों। बताया जा रहा है कि 22 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तुरंत उन्हें निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि मौके पर हादसे की खबर लगते ही पुलिस की टीम पहुंची। राहत बचाव का काम शुरू होता है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये हादसा होता है, बस भी खाई में गिरती है, कार भी खाई में जा गिरती है। तो सबसे पहले ये तस्वीर आपको न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दिखा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की कन्नौज से आपको बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस ने सड़क किनारे खड़ी कार को मारी है टक्कर और हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि 22 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बिहार से दिल्ली जा रही थी प्राइवेट बस, टक्कर के बाद कार एक्सप्रेसवे के नीचे खाई में जा गिरी और बस भी किस तरीके से गिरी है तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, तो ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। खबर मिलते ही मौके पर डीएम समेत कई अधिकारी मौजूद। सौरिक थाना के सकरावा इलाके में यह हादसा हुआ है। तो सबसे पहले न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आपको ये तस्वीर दिखा रहा। हादसे की तस्वीर किस तरीके से खड़ी कार में जोरदार टक्कर एक प्राइवेट बस की होती है, डबल डेकर ये बस। हालांकि 22 लोग जख्मी हुए हैं और 5 की मौत हुई है। तो बड़ा हादसा हुआ है कन्नौज से। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। कन्नौज में जिस जगह यह हादसा हुआ है, अक्सर ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि हाईवे पर तेज रफ्तार ये बस थी और वजह क्या रही है अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि क्या नींद आने से, झपकी आने से यह हादसा हुआ है, तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है, या फिर और कुछ वजह इस हादसे की। क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ है, समझा जा सकता है कि 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है, और ऐसे में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, यह आशंका जाहिर की जा रही। तो सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। कन्नौज से बड़ी खबर, साथ ही साथ तस्वीर सबसे पहले न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको दिखा रहा है। नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। नीरज, पूरी खबर बताइए। जिस तरीके से हादसा हुआ है, ये बड़ा हादसा, क्योंकि 5 की मौत, 22 गंभीर रूप से जख्मी, और कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जी, जैसा कि बताते चले कि बिहार के मधुबनी से एक कामगारों को लेकर बस जो है दिल्ली के लिए जा रही थी, जिसमें करीब 40 से 50 लोग सवार थे। और जैसे ही ये कन्नौज के सौरिक के पास में बस पहुंची, तो सामने एक कार खड़ी हुई थी, जिसमें टक्कर मारते हुए बस अनियंत्रित होकर के एक्सप्रेसवे के नीचे गिरी जाकर, और उसके साथ कार भी नीचे जाकर गिरी, जिसमें करीब 5 लोगों की मौत हुई है और 22 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें 18 लोगों को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है, बाकी सैफई मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। जी, इसके अलावा नीरज, कार में कितने लोग सवार थे? पूरी पुख्ता जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन कार में करीब 4 से 5 लोग कार में सवार थे और बाकी लोग जो 40 से 50 लोग जो बस में सवार थे। और टक्कर लगने के बाद कार भी जो है नीचे खाई में गिरी जा करके बस के साथ। और जो आप बता रहे हैं, क्या कार सवार की मौत हुई है, ये बस में जो सवारियां थी उनमें से कुछ की मौत हुई है, यात्री की? ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अधिकारियों से भी जो बात हुई है, तो वो भी अभी इस चीज को साफ नहीं बोले हैं जी कि बस सवार इसमें जो है मौत में शामिल है या कार सवार मौत में शामिल है। ये जरूर जानकारी में आ रहा था कि कार में जो सवार लोग थे वो नीचे जो है टॉयलेट करने के लिए उतरे हुए थे, और ये सुबह लगभग 5 बजे का मामला है। और वजह क्या बताई जा रही है नीरज?
वजह अभी साफ साफ नहीं आ रही, लेकिन बस तेज रफ्तार में थी और सुबह का क्योंकि 5 बजे का समय था, कार सवार के लोग जो है टॉयलेट करने के नीचे उतरे हुए थे, कार खड़ी हुई थी। ऐसे में अनियंत्रित बस जो है कार सामने देख करके अनियंत्रित हुई और उसमें टक्कर मारते हुए नीचे जाकर गिरी। और नीरज, अक्सर ही कन्नौज का जो ये इलाका है, हादसे की तस्वीर एक्सप्रेसवे पर ऐसे सामने आती है। कभी जब दिल्ली से दूसरे इलाकों में इस हाईवे का इस्तेमाल करते हुए बसें जाती हैं, हादसे का शिकार होती है, और दूसरी ओर से जब दिल्ली की बसें आती हैं तो हादसे का शिकार होती हैं। अक्सर यहाँ देखा जाता है ये हादसा होता है। तो इससे पहले भी यहाँ हादसा हुआ क्या, और आज का जो ये हादसा है क्या सबक लिया जा रहा है, और जिस तरीके से अधिकारियों की तरफ से, क्योंकि लगातार ये तस्वीर एक्सप्रेसवे की सामने आती रही है ऐसी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ लगातार एक्सीडेंट होते हैं, छोटे से लेकर बड़े हादसे अक्सर होते रहते हैं। शायद ही ऐसा कोई सप्ताह जाता हो जहाँ पर जो है जब ये हादसे होते ना हो। कन्नौज के सौरिक से लेकर के और कन्नौज के छटिया तक एक ऐसा रास्ता है एक्सप्रेसवे पे जहाँ अक्सर हादसे होते हैं, और इस हादसे के कारण या तो तेज रफ्तार होता है, या दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो चूंकि इस बीच में कर्व वाला रास्ता है, ज्यादा मुड़ा हुआ रास्ता ज्यादा है। तो ऐसे में जब तेज रफ्तार गाड़ी आती है तो वो मोड़ने में जो है अनियंत्रित हो जाती है, या तेज रफ्तार या रात का समय होता है तो नींद का भी इसमें कारण होता है। तो इस वजह से ये हादसे यहाँ अक्सर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो रास्ते जो रोड है उसका कर्व होना है, उसका मुड़ा हुआ होना। जो जख्मी हुए हैं नीरज, कितनों की हालत नाजुक है? जैसा कि जो सैफई मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं तो लगभग 3-4 लोग, तो उसमें जो जानकारी आ रही है कि उनकी हालत गंभीर है, इसीलिए उनको यहाँ से मेडिकल कॉलेज भेजा गया सैफई के लिए। नीरज, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हालांकि अपडेट आपसे लेते रहेंगे जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसा, और कन्नौज का ये इलाका जिस तरीके से कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ हादसे हमेशा होते रहते हैं, और खासकर बसों की बात की जाए, डबल डेकर बसों की, प्राइवेट बसों की, तो हादसे का शिकार ये बसें होती हैं। और ऐसे में जो इस तरीके से हादसा हुआ है, बताया जा रहा है कि कार खड़ी थी और जिसमें जोरदार टक्कर बस के जरिए लगती है और कार जो कि खाई में गिरती है। बताया जा रहा है कि 5 की मौत हुई है, 22 गंभीर रूप से जख्मी हुए, 18 को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बाकी सैफई मेडिकल कॉलेज उन्हें भेजा गया है जहां इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है क्योंकि कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो समझ सकते हैं किस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है।